खुदावन की सलामती आपके साथ हो। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज वहीद है और आपने लेट्स लर्न मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल को ज्वाइन किया है। मैं खुदावन के हुजूर आपकी सलामती की दुआ करता हूँ। मैं आपके ख़ानदान, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली, आपकी चर्च और आपकी कम्युनिटी के लिए खुदावन से दुआ करता हूँ कि हर तरह की सलामती हो, हर तरह का अमन, हर तरह का सुकून और हर तरह का इत्मीनान जो है वो आपको मिले। मेरे अजीजों, आज हम खुदावन के जिंदा कलाम में से यहूदा का जो आम खत है उसकी स्टडी जारी रखते हुए हम जो पहला बाब, बल्कि इसका एक ही चैप्टर है, उसकी 3री आयत से 10वीं आयत तक मिलकर सीखेंगे। पिछले एतवार को हमने इस खत की जो पहली 2 आयात हैं उनमें से मिलकर खुदावन के जिंदा कलाम में से सीखा था। लेकिन इससे पहले कि हम खुदावन के कलाम में डाइव करें, मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें, अपना ध्यान, अपना ख्याल और अपनी सोच जो है उसे मुकम्मल तौर पर हम खुदावन के ताबा करें, खुदावन के हुजूर रखें और अपना ख्याल उसकी तरफ लगाएं। आए हम दुआ करें। खुदाए कादर, आसमान और जमीन को बनाने वाले हमारे खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं आज के इस वक्त के लिए जो तूने खुदावन अपने लोगों को बख्शा के हम तेरे कदमों में आए और खुदावन तुझसे सीखें। ऐ बाप, तेरे आगे दरख्वास्त और इल्तिजा करते हैं कि इस वक्त जितने भी बहन भाई खुदावन इस वक्त ऑनलाइन पाकिस्तान में, भारत में, घाना में, अफ्रीका में, यूरोप में, जहां भी हमें खुदावंदा सुन रहे हैं, हमारे साथ इस इबादत में शामिल हैं, तो उनको बड़ी बरकत दे। और खुदावन बाद में जितने भी तेरे लोग खुदावन इस पैगाम को, इस आज के सबक को खुदावन इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो सुनते हैं, बख्श दे खुदावन आज के कलाम के वसीला से बहुत सारी जिंदगियां जो है खुदावन वो सलीब के पास आए। मैं खास कर खुदावन आज तेरे हुजूर दरख्वास्त रखना चाहता हूं खुदावन अफगानिस्तान के हालात को, कि वहां पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी जिंदगी हैं खुदावन, तूने सबको पैदा किया है, तू सबसे प्यार करता है खुदावन। तू इस चीज को नहीं देखता कि उनका मजहब क्या है, उनका रंग और नस्ल और कबीला क्या है, बल्कि तूने हर जान को बनाया है। और खुदावन तू इंसान की सलामती देखना चाहता है, तू जिंदगियों को सलामत देखना चाहता है। इसलिए बाप, मैं तेरे के मिन्नत करता हूं उस मुल्क में हर तरह का अमन, और खास कर तेरे लोग और खुसूसन वो लोग जिन्होंने खुदावन अपने इस नए ईमान में अपना सफर शुरू किया है, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि तेरे ईमान की मजबूती बख्श, ताकि वो अपने सफर को, ईमान के सफर को खुदावन हर हालात, हर हाल में, हर तरह के हालात में जारी रखें। आए खुदावन, मैं तेरे के मिन्नत करता हूं, तू खुदा मुल्क पाकिस्तान पर अपना बड़ा फजल रख, भारत पर, दुनिया के सारे ममालिक पर, और खासकर जहां तेरे लोग बसते हैं, तेरा बड़ा ही फजल हो, क्योंकि तू अपने लोगों के वसीला से, उनके ईमान की वजह से तू उस मुल्क को खुदावन बरकतें देता है। बख्श दे कि तेरे लोगों के ईमान की वजह से इन ममालिक में अमन हो और ब्लेसिंग्स हो। आए खुदावन, मैं तेरे के मिन्नत करता हूं कि तू आज हमें तौफीक बख्श कि हम अपने दिलों को खोलें और खुदावन सच्चे दिल से तेरे कलाम के गहरे भेदों को खुदावंदा सुने, सीखें और अपनी जिंदगी को तेरे कलाम के मुताबिक खुदावंदा बसर करें। खुदावन, ये दुआ हम तेरे ही नाम में मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, मैं चाहूंगा कि आप कलाम मुकद्दस को मेरे साथ खोलें। खुदावन का बड़ा शुक्र है कि उसने कलाम मुकद्दस हमारी मादरी जुबान में हमें दिया है, और खुदावन ने आपको ब्लेसिंग दी है कि आपके पास जो कलाम मुकद्दस है वो आपकी जुबान में है। इसको मेरे साथ खोले हम खुदावन के जिंदा कलाम में से यहूदा का आम खत, और हम उसकी 3री आयत से 10वीं आयत तक मिलकर इसकी तिलावत करेंगे और फिर मिलकर इसमें से सीखेंगे। खुदावन के कलाम में अजीजों यूं लिखा है, ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको उस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना जरूर जाना कि तुम उस ईमान के वास्ते
जाम फिशानी करो जो मुकद्दसों को एक ही बार सौंपा गया था, क्योंकि बाज ऐसे शख्स चुपके से हम में आ मिले हैं जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमाना में पेशतर से लिखा गया था। ये बेदीन हैं और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक और खुदावन यीशु मसीह का इनकार करते हैं। और 5वीं आयत, बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि खुदावन ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत तक रखा है। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर और जिस्म की तरफ रागब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे हैं। तो भी ये लोग अपने वहमों में मुब्तला होकर उनकी तरह जिस्म को नापाक करते और हुकूमत को नाचीज जानते और इज्जतदारों पर लान तान करते हैं। लेकिन मुकर्रर फरिश्ता मिकाईल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहस और तकरार करते वक्त लान तान के साथ उस पर नारिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा कि खुदावन तुझे मलामत करे। और 10वीं आयत, मगर ये जिन बातों को नहीं जानते उन पर लान तान करते हैं और जिनको बेअकल जानवरों की तरह तबई तौर पर जानते हैं उनमें अपने आप को खराब करते हैं। खुदावन की बरकत के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो, आमीन। पिछली दफा हम जब इकट्ठे थे, मेरा मतलब पिछले एतवार से है, तो हमने जो खत है उसका जो इंट्रोडक्शन है वो और उसके साथ जो पहली 2 आयात है उनमें से मिलकर सीखा था। आज हम जो तीसरी आयत है उस पर नजर डालते हुए हम 10वीं आयत तक जाएंगे। खुदावन के कलाम में जब हम यहां पर इस खत पर नजर डालते हैं और खुसूसन इसकी तीसरी आयत से जब हम शुरू करते हैं तो यहां पर लिखा है कि ऐ प्यारो, चंद ऐसे अल्फाज होंगे जो गौर तलब होंगे, जो इंपॉर्टेंट होंगे, जो तसलसल है आज के मैसेज का। और क्यों जरूरी हुआ कि जो रसूल है ये लिखता है उन पर तवज्जो करेंगे, लिहाजा मेरे साथ रहिएगा। और यहां पर लिखा है कि ऐ प्यारो, जिस वक्त मैं तुमको इस निजात की बाबत लिखने में कमाल कोशिश कर रहा था जिसमें हम सब शरीक हैं, तो मैंने तुम्हें ये नसीहत लिखना जरूर जाना। अब जब आप इसे गौर करते हैं तो लिखा है कि मैं कमाल कोशिश कर रहा था निजात के बारे में लिखने। यहां पर लिखा है निजात की बाबत लिखने में कोशिश कर रहा था, लेकिन ऐसे लगता है कि रसूल, जैसा कि मैंने अभी कहा, कि निजात के बारे में लिखना चाहता है, साल्वेशन के बारे में लिखना चाहता है, लेकिन कुछ ऐसी बात हुई, कुछ ऐसा हुआ कि उसने ईमान यानी कि फेथ और जो फॉल्स टीचिंग है, जो झूठी तालीम है, उस पर लिखना मुनासिब जाना और समझा। लेकिन हमारा ईमान है और यकीनन ये रसूल का ईमान था कि पाक रूह की हदायत से उस वक्त जो अहम मसला था उस पर लिखने को उसे कहा गया। लिहाजा वो लिखना तो शायद साल्वेशन पर चाहता था, लेकिन खुदा ने उसको यानी कि पाक रूह ने, रूल कुद्स ने उसे तहरीक दी कि वो फेथ यानी कि ईमान और फॉल्स टीचिंग जो झूठी तालीम है उस पर लिखे। बहुत दफा ऐसे होता है कि जो खुदा के खादिम हैं उनकी ख्वाहिश होती है, कुछ ऐसी सिचुएशन भी कभी कभी होती है जो इर्द गिर्द डेवलप हो रही होती है और वो चाहते हैं कि उस पर बात की जाए, लेकिन जब कलाम की बारी आती है तो यहां हमें एक बड़ा अच्छा सबक मिलता है कि हमें दुआ करके खुदावंद से हदायत और रहनुमाई मांगते हुए वो ही प्रेजेंट करना चाहिए, पेश करना चाहिए जो पाक रूह हमें हदायत देता है उस वक्त।
हम कभी कभी इर्द गिर्द के हालात को देखते हैं तो हमारा दिल करता है उस पर बात करें, उसके लिए दूसरे फॉर्मेट है। जब कलाम की बारी आती है ये बात करने की, मतलब जब आप पुलपट से पेश करना चाहते हैं और खुदा आपको इस्तेमाल करना चाहता है उस खास दिन और मकसद और वक्त पर, तो जो पाक रूह आपको हिदायत दे वही करना चाहिए। और ये हमारे लिए बड़ा अच्छा सबक है इसमें यहाँ जो हमें मिलता है। हम आगे बढ़ते हैं कि दूसरा जो अहम लफ्ज है वो है जिसमें हम सब शरीक हैं। अपनी बाइबल खोल के रखें, लिखा है जिसमें हम सब शरीक हैं। तो मैंने तुम्हें यह नसीहत लिखना जरूर जाना, जिसमें हम सब शरीक हैं। पहले सबक पे मैंने लिखा था जिसमें लिखा है उन बुलाए हुओं के नाम, और उस पर हमने तफसील से बात की थी। अब यहां रसूल लिखता है कि जिसमें हम शरीक हैं, हम सब उसमें शरीक हैं। तो यहां यह जानना बहुत जरूरी है कि निजात जो है मेरे अजीजों, ये कोई चीप नहीं है, कोई आसान नहीं है, लेकिन इसके साथ कुछ शराइत है। और वो क्या है? निजात जो है वो खुद बहुत यानी ऑटोमेटिकली सबको नहीं दी गई। पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबको निजात जो है वो मसीह की कुर्बानी की वजह से एकदम खुद ब खुद नहीं मिली। उसके लिए यीशु पर ईमान लाना पड़ता है, यीशु को निजात देंदा तस्लीम करना पड़ता है, उसकी मसलूबियत, उसकी इलूहियत का इकरार करना पड़ता है, फिर वो मिलती है तो वो फ्री, लेकिन उसके लिए इकरार करना पड़ता है। और यहां वो जब कहता है कि इसमें हम सब शरीक हैं, तो उसका कहने का मतलब यह है कि ये एक खानदान है, इट्स अ कम्युनिटी, इट्स अ फैमिली, और हम सब इसमें शामिल हैं। और ये बगैर रंग के, बगैर नस्ल के, बगैर इसके कि आप किस जगह पैदा हुए, आप जोग्राफिकली कहां सुकूनत रखते हैं, बगैर किसी तफरीक के ये जो निजात है, ये जो फेथ है, ये जो ईमान है, ये आपको मुफ्त मिलता है यीशु पर ईमान लाने की वजह से। और इसके साथ साथ जब रसूल ये लिखता है कि हम सब शरीक हैं, तो इसका मतलब लिटरली ईमान के साथ साथ ये है कि मसीहियों का एक, ईमानदारों का एक ग्रुप, एक गिरोह है, एक जमात है, और हमें एक दूसरे के साथ कंधे के साथ कंधा मिलाकर चलना चाहिए। शोल्डर टू शोल्डर हमें एक दूसरे के साथ खड़ा होना चाहिए, एक दूसरे के साथ जो दुख और सुख इस दुनिया में हम पर गुजरते हैं उसमें शामिल हों। यह है एक साथ शरीक होने का मतलब। सिर्फ ये नहीं कि आप अतवार को सिर्फ चर्च आए और ये शराकत और रफाकत है, नहीं। जिंदगी के हर शोबा में, हर वक्त, जितनी देर हम जिंदा हैं, ये जो एक ग्रुप है, ये वो ग्रुप है जब यीशु ने सलीब दी और ये कायम हुआ। ये ग्रुप जो है मेरे अजीजों उस वक्त से आज तक है, और ये एक ऐसा रूहानी ग्रुप है जो दुनिया जो है इसको नहीं समझती। पाकिस्तान में रहने वाला एक ईमानदार बिल्कुल अमेरिका में रहने वाले ईमानदार को उसी तरह अजीज है जिस तरह भारत और यूरोप और एशिया में रहने वाला है। आप कहीं भी हो, हमारा एक इनविजिबल ग्रुप है, एक अनदेखा ग्रुप है जो ईमान में एक साथ है। और इसलिए रसूल लिखता है कि हम सब शरीक हैं, उस ईमान में हम सब शरीक हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम आगे बढ़ते हैं तो यहां लिखा है ये नसीहत कर लिखना जरूर जाना, उसके साथ उसे लिखा है और कि तुम उस ईमान के वास्ते जांफशानी करो। अब जब हम इस लफ्ज को पढ़ते हैं, जैसा कि मैंने कहा ये टीचिंग है, ये स्टडी है, तो यहां पर लिखा हुआ है जांफशानी करना। जब इसको मैं ग्रीक में देख रहा था तो पुरानी जो कदीम यूनानी है उसमें ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, उसकी जो इंग्लिश ट्रांसलेशन है वो है कंटेंड, CONTEND, कंटेंड। वी कंटेंड अर्नेस्टली। मतलब इसका कंटेंट का है झगड़ा करना, तैयारी करनी, मशक करना, इसका यह मतलब है। क्योंकि ये एक्चुअली ग्रीक जो रेसलर थे उनकी जुबान में ये लफ्ज इस्तेमाल होता था, उनकी ये वोकैबुलरी थी। क्योंकि एक जो रेसलर है, एक जो पहलवान है, वो मुसलसल क्या करता है, तैयारी करता है, मुसलसल मशक करता है, झगड़ता है अपने बदन से, अपनी ख्वाहिशों से, ताकि वो उस रेसलिंग मैच को, उस कुश्ती को जीते। इसलिए ये उसी बैकग्राउंड में रसूल लिखता है कि हमें दिल जमी के साथ झगड़ा करना है। किसके साथ? तारीकी की कुव्वतों के साथ। इसलिए वो कहते हैं जांफशानी करो, मतलब
अपने अंदर वो जो जंग करने की ख्वाहिश है, मतलब रूहानी जंग को जीतने की ख्वाहिश, उसको जारी रखो और उसके लिए पूरे दिल के साथ, मेहनत के साथ तैयारी में रहो और मसलसल तैयारी में रहो। क्योंकि मसीही जिंदगी, ये कोड ऐसे लिख लें, मसीही जिंदगी एक मसलसल जारी रहने वाली जंग है। मसीही जिंदगी एक मुसलसल जारी रहने वाली जंग है मेरे अजीजों। और जिस तरह पहलवान मुसलसल मशक करता है और तैयारी करता है, इसी तरह मेरे अजीजों ये जो मसीही जिंदगी है, और इसीलिए वो कहता है कि उस ईमान के वास्ते, मतलब जो ईमान तुम्हें बख्शा गया है, उसके दिफा के लिए, उसमें कायम रहने के लिए, उस वाक में कायम रहने के लिए मुसलसल तैयारी रखो। क्योंकि हमारी जंग जो है वो तारीकी की कुफ्तों के खिलाफ है, और तारीकी की कुफ्तें जो है वो मेरे अजीजों हर वक्त तैयार रहती हैं कि किस तरह खुदा के खिलाफ वो अपनी इस जंग में जीते। इसलिए कि ईमानदार को तैयारी के साथ, जांफशानी के साथ इस जंग की तैयारी में लगे रहना चाहिए। आप जानते हैं कि अगर किसी जगह पर लेट्स से आर्ट गैलरी हो, तस्वीरों की जो गैलरी है, वहां पर अगर आप जाएं तो वहां पर तस्वीरें लगी हों और वहां पर कोई सिक्योरिटी गार्ड ना हो, कोई वहां पर आपको चेक करने वाला ना हो, तो इससे आप क्या अंदाजा लगाएंगे? इससे आप ये अंदाजा लगाएंगे कि यहां पर जितनी भी तस्वीर लगी हैं, जो आर्ट वर्क है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसमें कोई कीमती चीज नहीं, इसलिए इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो ईमान है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है, क्योंकि हमारी पहचान हमारा ईमान है। और यहां पर अब आगे चलकर हम देखेंगे कि क्या लिखा है। रसूल किस बैकग्राउंड में, किस पस मंजर में यह बात कह रहा है? वो इसलिए कह रहा है कि हमें अपने ईमान के दफा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, जाफशानी के साथ जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, हमें इसे लाइट नहीं लेना चाहिए। जो ईमान है इसकी वैल्यू है मेरे अजीजों। और रसूल हमें यहूदा जब ये खत लिखता है तो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि इसकी अहमियत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। दिल जमी के साथ मुकाबले की तलकीन करता है वो एक मसीही मुख्तलिफ तरीकों से। रूहानी तौर पर मैंने बताया, अब लिटरली बात है, एक मसीही जो है, एक जो क्रिश्चियन है, वो अपने ईमान के लिए किस तरह दिल जमी के साथ, जांफशानी के साथ काम कर सकता है। मैं आपको चंद सादा मिसालें देता हूं। नंबर 1, आप अपने चर्च में अपने पैस्टर का हाथ बटाएं। पैस्टर के साथ चर्च में क्या आप कर सकते हैं खिदमत, पूछें और हिस्सा लें उसमें। ये आपकी जो रूहानी वॉक है उसमें आप आगे बढ़ते जाएंगे मेरे अजीजों। अपने चर्च के बारे में दूसरों को बताएं, दावत दें और खुदा के कलाम को शेयर करें। आप अपने ईमान की रूहानी जंग में आगे बढ़ते रहेंगे दिल जमी के साथ, जांफशानी के साथ। जो नेगेटिविटी है इसकी, अब वो क्या है? जब कोई झूठी तालीम आपको देता है, सिखाता है, तो मेरे अजीजों अगर आप खामोश रहेंगे तो क्या हुआ? आपने उस वैल्यू जो है इस ईमान की, इस गिफ्ट की जो वैल्यू है उसको आपने कम कर दिया है। इसी तरह के आर्ट गैलरी में कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, क्योंकि वहां जो चीजें हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। अगर आप समझते हैं किसी ईमान की वैल्यू और कीमत है आपके लिए, तो आप हमेशा झूठी तालीम और फॉल्स टीचिंग की को कंडेम करें और उसके लिए स्टैंड अप लें। और जो स्टैंड नहीं लेते वो गुनाह के जुमरे में आते हैं मेरे अजीजों। क्योंकि जब हम झूठी तालीम खामोशी से सुनते हैं और उस पर बोलते नहीं, तो ये हम गुनाह करते हैं। वी आर सिनर, क्योंकि हमें पता है ये झूठ है, लेकिन हम सच के साथ उसका दफा नहीं करते। आगे बढ़ते हैं। खुदावंद के कलाम में लिखा है, बाज ऐसे शख्स हैं जो चुपके से हम में आ मिले हैं, जिनकी इस सजा का जिक्र कदीम जमानों में पेशतर से लिखा गया था। चुपके से, स्किप इन। आप जानते हैं
कि शैतान की क्या ख्वाहिश है और उसकी क्या डिजायर है। शैतान बजाय इसके कि 200 आदमी चर्च के बाहर खड़ा रखे जो लोगों को ये वर्गलाएं, आपने अक्सर देखा होगा, कई दफा ऐसे होता है कि लोग आप कहते हैं यार छोड़, चर्च क्या जाना है, घर में बैठ के दुआ कर लेते हैं। वो आपको भी चर्च जाने से रोकते हैं। और बहुत सारे लोग चर्च के बाहर खड़े रहते हैं बजाय जाके अंदर इबादत करें। वो कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जिनको शैतान इस्तेमाल करना चाहता है। वो खुद भी नहीं जाते, दूसरों को भी रोकता है। उनकी अपनी भी वॉक नहीं, वो दूसरों की भी जो मसीही वॉक है उसमें ऑब्स्टिकल लेके आते हैं। शैतान 200 आदमी जो बाहर खड़े हैं उनके मुकाबले में वो चाहता है कि एक आदमी चर्च के अंदर घुस जाए, क्योंकि जो शख्स चर्च के अंदर घुसकर चर्च की कलीसिया के सफों में जो नुकसान पहुंचाएगा वो 200 आदमी जो बाहर खड़े हैं वो नहीं पहुंचा सकते। इसीलिए यहां पर लिखा है चुपके से, मतलब स्लिप इन, खामोशी के साथ वो आपकी कलीसिया में आ जाएंगे, आपके खानदान में आ सकते हैं, आपकी कम्युनिटी में आ सकते हैं। और यहां जो खत का राइटर है वो इसी चीज से हमें आगाह करता है और समझाने की कोशिश करता है कि वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हम ख्याल रखें ऐसे लोगों का, ऐसे लीडर्स का, ऐसे लोगों का जो प्रीच करते हैं, टीच करते हैं, जो कि फॉल्स टीचिंग है। आप जानते हैं कि बहुत सारे आज कल जो झूठे उस्ताद हैं वो बड़ी अच्छी अच्छी सेमिनरियों से पढ़े हुए हैं, उनके पास बड़ी क्रेडेंशियल्स हैं, और बाकायदा आप देखें तो जो बाइबल सेंटर्ड एजुकेशन है, तालीम है, उन आधारों से उन्होंने तालीम हासिल की है। लेकिन क्या हुआ, उन्होंने जब अपनी वॉक शुरू की थी मसीह के साथ बिल्कुल सही की थी, लेकिन कहीं जाके वो अपनी उस वॉक से बदल गए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे खादिम हैं, बड़े बड़े उनके प्रोग्राम्स होते हैं, आप भी उन्हें जानते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं, आप बड़ी अच्छी तरह इस बात से वाकिफ हैं कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपनी वॉक बिल्कुल सही शुरू की थी, लेकिन रास्ता में वो भटक गए और आज वो कलीसिया में झूठी और फॉल्स टीचिंग जो है वो लेके आ रहे हैं और प्रीच कर रहे हैं, और सादा लोगों को उन्होंने ज़हनी तौर पर यरगमाल बनाया हुआ है। मेरे अजीजों, याद रखें, इनको जानना और इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करना बहुत जरूरी है। मेरे अजीजों, ये एक मसीही की जिम्मेदारी में आता है, और ये सिर्फ पास्टर और खादमों की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हर कलीसिया के मेंबर की जिम्मेदारी है कि वो उनका ख्याल रखे, निशानदेही करे। चुपके से आ मिलते हैं ये लोग। आप जानते हैं पुराने वक्तों में क्या होता था, जब जंग होती थी, आज भी हम उन्हें जासूस कहते हैं, आज की जुबान में स्पाई कहते हैं हम। पुराने वक्तों में क्या होता था, जब फौजें आमने सामने होती थी तो जो मुखालिफ होते थे वो चुपके से अपने जो जासूस हैं उनको दूसरों की सफों में, ये अपनी सफों का जो मुहावरा, ये लफ्ज है, ये वहीं से आया है। वो जो चूंकि स्पाई यूं खड़े होते थे कतारों में, और उसके अंदर वो उनके बीच में वो अपने जासूसों को भेज देते थे। और वो उनका काम क्या होता था? उनका काम होता था अंदर जाके झूठी अफवाह फैलाएं कि जो उस फौज का लीडर है वो उसका कत्ल हो गया, उसको मुखालिफों ने मार दिया है, या वो इस तरह की बातें फैलाते थे जिससे जो दुश्मन है उनके सिपाहियों का हौसला जो है वो कम पड़ जाता था, और इस तरह वो अंदर से बगावत करते थे और बाहर से अटैक करके वो जीत जाते थे। ये सारा कुछ उसी बैकग्राउंड में आज भी मेरे अजीजों शैतान इसी तरह जो फॉल्स टीचर है उन्हें इस्तेमाल करता है, और देखने में वो यूं ही लगता है कि वो बड़ा स्कॉलर है, उसने फलां जगह से सेमिनरी की है, वो प्रिंसिपल रहा है, उसने ये बड़ी क्रेडेंशियल्स है, लेकिन अगर आप उनकी टीचिंग पर गौर करें जो कि झूठी तालीम है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल मेरे अजीजों कि वो किस तरह हमारी सफों में घुस सकते हैं। आगे ये जो चौथी आयत है, इसका जो आखिरी हिस्सा वहां पर लिखा हुआ है, ये बेदीन है और हमारे खुदा के फजल को शहवत परस्ती से बदल डालते हैं और हमारे वाहिद मालिक खुदा और खुदावन यीशु मसीह का इनकार करते हैं। जब हम इस लफ्ज को यहां पर देखते हैं, वो उर्दू में जब हम इसे पढ़ते हैं शहवत परस्ती, तो ज़हन में जो बदनी गुनाह है उसके बारे में एकदम ख्याल आता है, क्योंकि ये उसको रिप्रेजेंट भी करता है और उसके लिए इस्तेमाल भी ये लफ्ज हुआ है। लेकिन यहां पर जब ये लफ्ज इस्तेमाल हुआ है मेरे अजीजों, तो यहां पर इसको दो तरह से यहां पर जो राइटर है उसने, इस खत का जो राइटर है जूड, उसने लिखा कि वो अपनी ख्वाहिशात की वजह से असल राह से हट गए।
ख्वाहिशात की वजह से असल जो राह थी उनकी वो हट गई। और यहां पर लूडनेस जो लफ्ज है इंग्लिश में वो लिखा गया है LEWDNESS। और यहां पर उर्दू में इसकी ट्रांसलेशन शहवत परस्ती हुई है। और ये दोनों तरह से इस्तेमाल हुआ है, बदगुनाह के लिए भी है, लेकिन इसके साथ साथ ये जो लफ्ज है इसका एक मतलब यह है अपनी राह से हट जाना, अपने असल मकसद से जिसके लिए बनाया गया या कायम किया गया उससे फिर जाना। इसका एक मतलब यह है, मतलब इसका लिखने का कि ये लफ्ज जो कि कलाम मुकद्दस में इसको यहां यूं लिखा गया, उसका मतलब है कि असल तालीम को मसा कर देना, उसको बदल देना। क्योंकि यहां पर जो मेन कंसर्न थी वो फॉल्स टीचिंग, फॉल्स टीचर वो थे, इसलिए इसको दो मानों में लिखा गया। लेकिन इसके साथ साथ ये बदरी गुनाह जो है उसको भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आगे चलकर हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो राइटर है यहूदा या जूडस या इंग्लिश में जूड कहते हैं, कि वो किस तरह इसको बिल्डअप कर रहा है अपनी बात को, किस तरह वो कलीसियाओं को ये जब लेटर लिखता है तो उसको किस तरह वो प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है मेरे अजीजों। तो ये दोनों हालतों में इस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया है। और यहां पर लिखा है कि इनको फजल, जो फजल मिला या ग्रेस या फजल की वजह से जो इन्हें निजात और खुशखबरी का जो पैगाम मिला, उन पर जो फजल हुआ उसको इन्होंने क्या किया, झूठी तालीम की अमेजज के साथ पेश किया। और ये बहुत खतरनाक बात है और ये सख्त सजा के लायक ठहरेंगे ये लोग। और इस तरह की तालीम पेश करने वाले मेरे अजीजों हमारे आका और मालिक यस्सु का इनकार करते हैं। गौर से सुन, ये बुलेट पॉइंट है, यस्सु का ना सिर्फ इनकार करते हैं बल्कि उसका जो इख्तियार है, आपने इस लफ्ज को गौर से सुना है, जो यस्सु का इख्तियार है, जो उसकी अथॉरिटी है, उसका इनकार करते हैं। क्योंकि झूठी तालीम क्या है, अगर खुदा के कलाम में एक बात लिखी है और कोई अमेजिश करता है तो इसका मतलब उन्होंने यस्सु का जो इख्तियार है, उसकी जो अथॉरिटी है, उसके खिलाफ काम किया है, उसको नहीं माना। ये यहां पर ये जो झूठी तालीम दे रहे थे या आज भी हैं, वो यस्सु के इख्तियार और अथॉरिटी को चैलेंज करते हैं। और आगे चलकर हम देखेंगे कि किस तरह राइटर जो है इसको बिल्डअप करता है। अगर आप देखें आयत 5वीं आयत जो है उसमें यूं लिखा हुआ है, बस अगरचे तुम सब बातें एक बार जान चुके हो तो भी ये बात तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं कि खुदावन ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए। अब मैं दो बातें आपको बताना चाहता हूं। यह वाहिद खत है जिसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो हमें कहीं और नहीं मिलती। पाक रूह ने किस तरह जूड को या यहूदा को इसका नॉलेज दिया कि उसने ये बातें लिखी। या कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हम अभी टच करेंगे जो हमें सिर्फ इस खत में मिलती हैं, उससे रिलेटेड रेफरेंस जो जरूर हमें मिलते हैं दूसरी कुतब में, लेकिन कुछ ऐसी बातें जो सिर्फ यहां इनका जिक्र हुआ है। और गौर से सुने, बस लिखा है कि सब बातें एक बार जान चुके हो तो भी ये तुम्हें याद दिलाना चाहता हूं। अब अक्सर ये होता है जब ये बात कही जाती है, कोई पुराने यादनामे की कहानी, स्टोरी, कोई बात, कोई आयत, तो अगर उसको तफसील से जरा बयान किया लोग कहते हैं पादी साहब सानू पता है, ऐसे अगे बड़ी दफा सुने हैं। अक्सर ये आप देखते हैं। और लेकिन पढ़ना, सुनना और उस पर अमल करना, इन तीनों में फर्क है। बहुत सारे लोग पढ़ते हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद 2, 3, 4 इससे ज्यादा दफा बाइबल खत्म की होगी, लेकिन क्या वो वाकई उसके समय अमल करते हैं? मैं ये नहीं कह रहा, जो करते हैं गॉड ब्लेस देम, बड़ी अच्छी बात है। मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूं उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं कि बाइबल आपने पढ़ ली, दैट्स इनफ, चर्च जाने की कोई जरूरत नहीं। खुदा आपको भी उतना प्यार करता है जितना पैस्टर को भी उतना ही पता है जितना आपको पता है। अगर ये बात थी तो मेरे अजीजों, खुदा कभी भी मूसा को खैमा जो है उसका नक्शा ना देता या उनको हैकल बनाने के लिए गाइड ना करता। ये खुदा का प्लान है कि खुदा का घर
बिल्डिंग जो है वो बनाई जाए और वहां पर उसके लोग आए और उसकी प्रस्तश और इबादत करें। लिहाजा घर में बैठे ये ना कहें ओ गिरजे जाने की जरूरत है, कार ही बैठ के दुआ कर लेंगे। दिस इज नॉट राइट, ये सही नहीं है। मैं वो बातें कह रहा हूं जो कलाम में लिखी हुई, मैं अपने पास से नहीं लगा रहा, ये कलाम में ये बातें लिखी हुई है, कलाम मुकद्दस में, और इसीलिए इसको टच किया जा रहा है आज यहां कि जो बातें तुम्हें पहले से बताई गई, अब पहले से बताने वाली बात यहां पर क्यों जो राइटर है या यहूदा लिखता है, क्या देख बताना चाहता है वो हमें यहां बताना चाहता है कि जब मुल्क मिस्र में से यहूदी कौम निकली तो रास्ता में खुदा ने उनके साथ किस तरह सलूक किया, मोहब्बत प्यार के साथ उनका ख्याल रखा। जिस तरह एक बाप अपनी औलाद का ख्याल रखता है, इस तरह खुदा ने उनका ख्याल रखा। उनको खाने के लिए दिया, उनको पीने के लिए पानी दिया गया, उनको पहनने के लिए उनका लिबास नहीं फटा। ये सारी ब्लेसिंग थी जो खुदा उन्हें देता है। अब रसूल यहां पर जो राइटर है उन्हें ये याद दिलाता है। उसकी वजह क्या थी? आज जब मैं और आप अपने बच्चों को या अपने चर्च में या अपने बहन भाइयों में, अपनी कम्युनिटी में कोई बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम बार बार उन बातों को भी टच करते हैं जिनका पहले जिक्र हो चुका है। उसका मकसद क्या होता है? ताकि ये इनग्रेव हो जाए, इनको याद रखा जाए। इसीलिए कलाम मुकद्दस को जो पढ़ते हैं तो उसको गौर से पढ़ें, समझें और उस पर अमल करें। अब यहां पर जो राइटर है वो बताता है कि खुदा ने किस तरह उस कौम को मिस्र से जब निकाला और रास्ता में थे और वादा की सरजमीन की तरफ वो चल रहे थे, तो बिल्कुल जब वो वहां पहुंच चुके जहां उन्होंने उस नई वादा की सरजमीन पर दाखिल होना था, तो एक वाकया हुआ। और यहां पर जब यह लिखा गया है कि खुदावन ने एक उम्मत को मुल्क मिस्र में से छुड़ाने के बाद उन्हें हलाक किया जो ईमान ना लाए, और ये जो गिनती की किताब के 14वें बाब में जो लिखा गया उसके बैकग्राउंड में यहां ये बात कही गई है। क्या उन्होंने किया? खुदावन के मौजे उन्होंने देखे, उन्होंने उस ताकतवर खुदा के साथ ये सफर किया, लेकिन खुदा की कुदरत, ताकत और उसकी अथॉरिटी और उसके इख्तियार पर शक किया। और हम देखते हैं कि फिर क्या होता है, फिर वो नस्ल तो वहां ना जा सकी, लेकिन दूसरी नस्ल और दूसरे जो लोग हैं वो वहां पर पहुंचे। हुआ क्या? इसके बैकग्राउंड में जो राइटर हमें सिखाना चाहता है कि उन्होंने अपनी जो वॉक है, जब वो मिस्र से निकले, उसको बड़े जोश के साथ शुरू किया। उन्होंने वो सारे मौजज़ात देखे, किस तरह समुद्र को 2 हिस्सों में करके खुदा उन्हें ले जाता है, वो सब कुछ उन्होंने देखा, लेकिन वो अपनी मंजिल पर ना पहुंच सके। मंजिल सामने नजर आई लेकिन मंजिल पर ना पहुंच सके। बहुत सारे लोग इसी तरह खुदा के साथ अपनी वॉक को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं मेरे अजीजों, लेकिन कहीं जाके वो साइड ट्रैक हो जाते हैं और वो मंजिल पर नहीं पहुंचते। हमें यहां पर यही बताने की कोशिश की गई है, हमें यह सिखाने की कोशिश की जा रही है कि हम अपनी उस वॉक को जारी रखें। हमें जिंदगी का ताज तभी मिलेगा जब हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे। और वो मंजिल क्या है? वो मंजिल है हमेशा तक खुदा की बादशाही में यीशु के साथ रहना मेरे अजीजों। यहां पर राइटर जो है वो उन्हें दोबारा याद दिलाने की कोशिश कर रहा है, और वो फिर आगे चलकर क्या कहता है? और जिन 6ठी आयत में लिखा, और जिन फरिश्तों ने अपनी हुकूमत को कायम ना रखा बल्कि अपने खास मकाम को छोड़ दिया, उनको उसने दायमी कैद तारीकी के अंदर रोज़े अजीम की अदालत में रखा। अब गौर से सुने, वो जो चीज एस्टैब्लिश कर रहा है वो है खुदा की अथॉरिटी और उसका इख्तियार। इन लोगों ने या इस पहली नस्ल ने खुदा के इख्तियार और उसकी अथॉरिटी को क्या किया? वो भूल गए, शक किया उस पर, हालांकि इन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ विटनेस किया था। अब यहां वो इसको डेवलप करते हुए लिखता है उन फरिश्तों के बारे में या उन गिराए हुए फरिश्तों के बारे में। खुदा ने जब इनको बनाया उन्हें आजाद मर्जी दी गई, उन्हें आजाद मर्जी दी गई, ठीक है। और क्या होता है कि वो इस आजाद मर्जी का नाजायज इस्तेमाल करते हैं। वो अपने फॉल्स और झूठे लीडर के साथ मिलकर खुदा के खिलाफ बगावत करते हैं और फिर खुदा के फरिश्तों के साथ, जो कि मिकाइल की रहनुमाई और सरदारी में उनके साथ थे, उनके साथ उनकी जंग होती है। और कलाम में लिखा है कि 1/3 जो
फरिश्ते थे उनको गिरा दिया गया। ये लोग इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनको हमेशा के लिए यहाँ लिखा हुआ है, वो दायमी कैद में तारीकी के अंदर रोज़े अज़ीम की अदालत तक रखा गया है। अब यहां पर जो बात डेवलप हो रही है या इसको कायम किया जा रहा है वो ये है कि खुदा के इख्तियार को चैलेंज करना। जब उसकी अथॉरिटी और इख्तियार को चैलेंज किया जाता है तो फिर उसका नुकसान जो है वो क्या है वो हम देखते हैं। और आगे चलकर वो एक और मिसाल देता है, क्योंकि ये जो फरिश्ते थे, अगर हम अय्यूब की किताब पढ़ें और कुछ और भी हमारे पास ऐसे एविडेंस हैं या रेफरेंस हैं जिनको हम देख सकते हैं, और मैं आपके लिए यहां पर चंद बता देता हूं, आप बाद में उन्हें देख सकते हैं। आप मकाशफा 12 बाब उसकी 4 आयत, यसाया 14 12 14 और पैदाइश 6 बाब 1 से 2 और पैदाइश 9 में आप इस टॉपिक पर और ज्यादा पढ़ सकते हैं। और खुदा ने चाहा तो हम इस पर एक मुकम्मल जो स्टडी है वो रखेंगे और उसके फजल से जब वो चाहेगा हम इसको मिलकर सीखेंगे। लेकिन यहां पर जो बात हमने देखनी है वो ये है कि क्यों इस हवाले को या इस रेफरेंस को जो राइटर है वो इस्तेमाल करता। उसकी वजह ये थी कि खुदा ने उन्हें अपनी इबादत के लिए बनाया, लेकिन हम जानते हैं कि जो शैतान या लूसीफर है उसने खुदा के उसकी जो अथॉरिटी है, जो उसका ऑर्डर है, उसको उसने चैलेंज किया और उसकी वजह से वहां पर जंग हुई, जैसा कि हमें कलाम मुकद्दस से पता चलता है, और शैतान को गिरा दिया जाता है। अब गिराने के बाद शैतान क्या करता है, वो खुदा के खिलाफ ऐलान जंग करता है। और वो सबसे पहला वो हम देखते हैं कि किस तरह अदन में जाकर वो आदम और हवा को बहकाता है, और फिर बाकायदा एक जो जंग है वो शुरू हो जाती है जो आज है और उस वक्त तक जारी रही जब तक वो जो बादशाहों का बादशाह दोबारा नहीं आता और हमेशा के लिए शैतान को वो शिकस्त देगा। अब यहां पर ये जो फरिश्ते थे इनको खुदा के बेटे के तौर पर भी लिखा गया है, और हम जो हवाला ये अक्सर पढ़ते हैं कि खुदा के बेटों ने आदमी की बेटियों को देखा और उन्हें उनमें से उन्होंने शादियां की। तो बेसिकली इनको बनाया गया था इबादत के लिए, इनको बनाया गया था खुदा के हुक्म को मानने के लिए। लेकिन कलाम मुकद्दस में हमारे पास ग्रंथी और दूसरे कुतुब में ऐसे हवाले हैं जहां पता चलता है कि ये जो गिराए हुए फरिश्ते थे, वो फरिश्ता जो कि दूसरी जो इंसानी बदन है उसको इख्तियार नहीं बल्कि उसको इस्तेमाल में ला सकता है। और हमें पता चलता है कि उन्होंने उन बदनों को इस्तेमाल में लाए और आदमियों की बेटियों से शादी से मुराद आदम की जो औलाद या नस्ल है उससे इसका ताल्लुक है। और अब जो बात यहां पर राइटर हमें बताना चाहता है कि वो जो असल मकसद था वो उससे फिर गए, जो असल जो उनका मिशन था या जिस मकसद के लिए उन्हें बनाया गया था उससे वो लैदा हो गए, उससे वो फिर गए और दूसरी राह पर चले गए खुदा के खिलाफ जब उन्होंने बगावत की, यानी कि उन्होंने खुदा के इख्तियार और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया। इसलिए वो उनको बताने की कोशिश कर रहा है कि जब खुदा के इख्तियार और अथॉरिटी को चैलेंज किया जाता है मेरे अजीजों, तो फिर जो भी उसके इख्तियार और उसकी लोहियत का इनकार करता है, अथॉरिटी को चैलेंज करता है, उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए दोज़ख और वो हमेशा की आग है, क्योंकि दिस बिकम्स अ फॉल्स टीचिंग। जब हम खुदा के हुक्म को, उसकी बातों को चैलेंज करते हैं, उसके अगेंस्ट जाते हैं, तो बेसिकली हम फॉल्स टीचिंग या झूठी तालीम जो है फिर उसके पैरोकार हो जाते हैं। आगे राइटर जो है वो इसको डेवलप करते हुए लिखता है 7वीं आयत में, और ये बड़ा खास यहां पर एक जिक्र है सदूम और अमूरा के बारे में। इसी तरह सदूम और अमूरा और उनके आसपास के शहर जो उनकी तरह हरामकारी में पड़ गए और गैर जिस्म की तरफ रागब हुए, हमेशा की आग की सजा में गिरफ्तार होकर जाए इबरत ठहरे। अब यहां पर वो पहली बात जो इख्तियार और अथॉरिटी की है उसको ही, उसका तसलसल जो है वो हम देखते हैं, और वो किस तरह है। सबसे पहले तो ये देखते हैं हम कि कलाम मुकद्दस में हम पढ़ते हैं कि खुदा ने जब आदम और हवा को बनाया तो क्या
वहां पर लिखा गया है कि पैदाइश की किताब में हमें पता चलता है कि एक मर्द और एक औरत। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पैदाइश की ही किताब में एक और जगह एक और जो आयत है वो पढ़ने को मिलती है, और वहां पर इसको यूं लिखा है कि लमक जो था उसने दो औरतों से शादी की, दो औरतों को ब्याह लाया। अब ये गुनाह तो आ चुका है, लेकिन अब ये एक स्टेप और आगे चला गया। उससे पहले जितने भी थे उनकी एक ही बीवी थी, वहां कोई और जिक्र नहीं है। कायन अपनी बीवी के पास गया, आदम अपनी बीवी के पास गया, लेकिन यहां पर ये जो शख्स है जिसका ताल्लुक कायन की औलाद से है, हनूक की औलाद से है, ये दो औरतों के साथ शादी करता है। ये जो कंडीशन या ये जो सेटअप था खुदा ने कायम किया, वन मैन एंड वन वुमेन, उसको इसने तोड़ा। ये पहली दफा में देखने को मिलता है, और तब से लेकर आज तक, और खुसूसन जो वेस्टर्न कल्चर है उसमें हम इसकी तबाहकारियां जो है वो देख रहे हैं। मेरा अजीजों, ये होता है जब गुनाह आता है, वो थोड़ा सा छोटा सा गुनाह हमें नजर आएगा, लेकिन जब वो फैलता है तो किस तरह वो और बहुत सारे जो एरियाज हैं उनको अपनी लपेट में ले लेता है। और आज हम अपने इर्द गिर्द ये देख रहे हैं, ये जो सिचुएशन है वो हमारे सामने है। और यहां पर यही हुआ, दोबारा आता हूं, खुदा ने औरत और आदमी को बनाया, उन्होंने बरकत दी ताकि अफसाइश नस्ल हो। बाद में गुनाह की वजह से सिचुएशन चेंज हो जाती है, लेकिन बनाने का मकसद यही था। लेकिन सदूम और मूरा की मिसाल देते हुए जो राइटर है वो ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उन्होंने उससे भी एक कदम आगे जाना बेहतर समझा। अब वो क्या करते हैं, वो जो नेचुरल ऑर्डर है शादी का उसको तोड़ देते हैं, और मर्दों के साथ मर्दों ने रूह सही के काम किए, और इसी तरह औरतों ने औरतों के साथ। और मेरे अजीजों, ये वो गुनाह है जिससे खुदा को कराहियत है, और यही कुछ सदूम और अमूरा में हुआ। और राइटर का लिखने का मतलब यह है कि उन्होंने खुदा का जो इख्तियार और अथॉरिटी है, उसकी अथॉरिटी और इख्तियार क्या था, उसने एक मर्द और एक औरत बनाई, ठीक है। उसको उस शख्स ने दो औरतों के साथ शादी करके लमक ने इसको तोड़ा, उस नेचर ऑर्डर में उसने खलल डाला। और अब यहां पर इन दो शहरों में, आप जानते हैं कि ये शहर बहुत खूबसूरत थे, बड़ी खूबसूरत जगह पर सिचुएटेड थे, पानी हरियाली थी। इसलिए जब इब्राहिम लूत को कहता है कि जो जगह तुझे पसंद है तो उधर चले जाओ, वो इस शहरों में जाना पसंद करता है। ये 5 शहर थे जो इकट्ठे थे और खूबसूरत थे, बहुत ब्लेसिंग थी वहां पर। लेकिन क्या हुआ, जब उन्होंने गुनाह किया तो सारी बरकत उनसे ले ली गई और आग के साथ उनको तबाह कर दिया गया। मेरे अजीजों, और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर खुदा ने आपको बरकत दी है, अगर खुदा ने आपको ब्लेसिंग दी है, तो याद रखें, बहुत सारी ऐसी मिसालें हमारे सामने हैं कि लोगों के पास बरकत थी, ब्लेसिंग थी, लेकिन उनकी नाफरमानी की वजह से, खुदा के इख्तियार को चैलेंज करने की वजह से उनसे वो छिन गई। याद रखें, मुझे और आपको खुदा ने जो ब्लेसिंग दी हुई है, जो बरकतें दी हैं, उनको हम किस तरह पकड़ के रख सकते हैं, उसका एक ही तरीका है, खुदा के इख्तियार, उसकी अथॉरिटी को अव्वल दर्जा मिले, और मसीह के साथ जो आपकी वॉक है, जिस सफर को आपने यीशु के साथ शुरू किया है, उसको मुकम्मल करें, अपनी मंजिल तक पहुंचे। ये हमें यहां पर सबक मिलता है। अगर खुदा फरिश्तों को माफ नहीं करता, जो कि डिफरेंट ब्रीड है, और अगर खुदा लूत जैसा शख्स वहां पर होता है लेकिन उसको वो बचा लेता है, लेकिन उन शहरों को फिर भी वो तबाह करता है, तो क्या खुदा मुझे और आपको माफ करेगा अगर हम झूठी तालीम सुनते हुए खामोशी इख्तियार करेंगे, या हम खुदा की अथॉरिटी इख्तियार को चैलेंज करेंगे? मेरे अजीजों, याद रखें, जो बरकतें उसने हमें दी हैं उनमें कायम रहने के लिए जरूर है कि हम जान फिशानी के साथ वो जो रूहानी जंग है उसको जारी रखें। आगे बढ़ते हैं। कलाम में एक और बात जो मैं यहाँ पढ़ना चाहता हूँ वो बहुत ज़रूरी है, मैं चाहता हूँ कि आप इसे देखें। और ये मैंने हिजकियेल की किताब के 16वें बाब की 49 या 49th वर्स है उसको लिया है।
हिजकिय्याल का 16वां बाब और उसकी वर्स 49। यहां पे लिखा है, देख तेरी बहन सदूम की तकसीर ये थी, यानी कि कसूर अरबी में से कहते हैं, गरूर और रोटी की सेरी और राहत की कसरत उसमें और उसकी बेटियों में थी। देखा, खुशहाल थे वो शहर। जब भी खुशहाली आती, बहुत फाइन लाइन पर आप जा रहे होते हैं मेरे अजीजों। जब खुशहाली होती, बड़ा ख्याल रखें, बड़ा ध्यान रखें, क्योंकि उस वक्त आजमाइश में पड़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इनके साथ यही हुआ मेरे अजीजों। मुतकब्बर थी और मेरे हजूर गुनौने काम किए, इसलिए जब मैंने देखा तो उनको अखाड़ फेंका। काश खुदा मुझे और आपको कायम रखे, और उसको कायम रखने के लिए या उसमें कायम रहने के लिए मेरे अजीजों जरूर है कि मैं और आप खुदा के इख्तियार जो है उसको याद रखें। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम इसको जल्दी बस रैप करेंगे। जब हम खुदावंद के कलाम में 9वीं आयत की तरफ जाते हैं तो वहां लिखा हुआ है, लेकिन मुकर्रम फरिश्ता मिकाईल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से बहस व तकरार करते वक्त लानतान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा, खुदावंद तुझे मलामत करे। अब जब हम यहां पर आते हैं तो हम जैसा कि मैंने कहा, कुछ ऐसी चीजें जो सिर्फ हमें यहूदा के खत में ही पढ़ने को मिलती हैं। अगर आप मूसा की लाश के बारे में या उसकी डेथ के बारे में या हम पढ़ें तो हमें इस्तिस्ना की किताब में उसके 34वें बाब की 5वीं 6ठी आयत में कुछ यूं मिलता है, लिखा है, बस खुदावन के बंदा मूसा ने खुदावन के कहे के मुआफिक वही मुआब के मुल्क में वफात पाई, और उसने उसे मुआब की एक वादी में बेत फगूर के मुकाबल दफन किया, पर आज तक किसी आदमी को उसकी कब्र मालूम नहीं। कुछ ऐसी बातें हैं जिनके बारे में हतमी जवाब नहीं हमारे पास, क्योंकि खुदा ने अपने प्लान और मर्जी के मुताबिक जो हम पर वो रिवील करना चाहता है उसने किया है। जब हम इसको पढ़ते हैं तो यहां पर हमें, अभी मैंने जो पढ़ा है कि उसकी जो बॉडी थी उसको खुदा ने दफन किया, लेकिन यहां जब हम इस खत में आते हैं तो यहां लिखा है, मिकाईल जो है उसकी शैतान के साथ बहस होती है, मुकालमा होता है मूसा की लाश के बारे में। लगता है शैतान जो है वो मूसा की लाश जो है वो उसे लेना चाहता है। लेकिन क्यों लेना चाहता है? कुछ जो स्कॉलर्स हैं उनका यह ख्याल है कि चूंकि शैतान खुदा के खिलाफ जंग करता है तो वो मूसा की लाश को इस्तेमाल करना चाहता था, ताकि उस लाश को इस्तेमाल करे। नंबर 1, वो बताने की कोशिश करना चाहता था लोगों को कि ये खुदा नहीं बल्कि ये मूसा है जो उन्हें मुल्क मिस्र से लेके आए, ताकि मूसा की बाकायदा पूजा हो, ताकि मूसा की प्रस्तिश हो। और इस तरह वो क्या करता है, लोगों को खुदा की हजूरी से वो निकालना चाहता था। खुदा के इख्तियार उस अथॉरिटी को जिसको वो मानते थे वो उनको उसके बारे में वरगलाना चाहता था। एक तो इसका ये ख्याल है कुछ स्कॉलर्स हैं, वो चाहते थे, वो कहते हैं कि शायद खुदा मूसा की लाश जो है वो उसको बचाना चाहता है, ताकि हमें जैसा कि पता चलता है कि यीशु के साथ मूसा और एलिया ने पहाड़ पर बातें की, और फिर 2 गवाहों का जिक्र है जो आखिरी वक्त में जाहिर होंगे। तो कुछ स्कॉलर्स का यह ख्याल है कि शायद इस वजह से। लेकिन जैसे भी बात है, जो बात यहां पर हमें राइटर बताना चाहता है वो ये है कि मिकाईल जो खुदावन यीशु मसीह की जो रूहानी फौजें हैं, फरिश्तों के जो लश्कर है फरिश्तों का, उसका वो कमांडर इन चीफ है। तो वो इतनी अथॉरिटी रखते हुए भी क्या करता है, वो शैतान को या शैतान पर लान तान नहीं करता, बल्कि ये इख्तियार यीशु के पास है। वो चाहता है यीशु ही इस इख्तियार को इस्तेमाल में लाए। क्या मैं और आप भी जो इख्तियार वाले लोग हैं, चाहे वो आपका चर्च का पैस्टर हो, चाहे वो सिविल गवर्नमेंट हो या कोई और अथॉरिटी है, क्या हम उनकी अथॉरिटी की रिस्पेक्ट करते हैं या नहीं? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स व्हाट द राइटर वांट्स टू टीच अस, कि हम जो खुदा का इख्तियार है उसको चैलेंज ना करें। जो खुदा ने लोग कायम किए हैं, जो सच्चे हैं, आप उनकी तालीम से, उनके किरदार से आपको पता चलेगा, उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि जब आप उनकी इज्जत करते हैं तो खुदा जिसने उन्हें कायम किया है आप उसकी इज्जत करते हैं। यही हमें राइटर यहां पर बताने की कोशिश कर रहा है मेरे अजीजों।
और उसकी वजह क्या थी? क्योंकि उस वक्त कलीसिया में झूठी तालीम आ चुकी थी। इसलिए सारी मिसालें जो उसने दी हैं वो इसलिए हैं कि हम जो झूठी तालीम है उससे महफूज रहें, खुदा के इख्तियार को माने, और जो भी उसके इख्तियार के खिलाफ बातें करते हैं वी नीड टू स्टैंड अप फॉर दैम। ठीक है, अब माजी में जो भी बरकतें आपको दी हैं, आपका जो सफर है मसीह के साथ उसको आप जारी रखें जाफशानी के साथ। याद रखें शैतान जो है वो धाड़ता है, वो शेर बब्बर की तरह धाड़ता फिरता है ताकि फाड़े लोगों को। वो खुदा के लोगों को खुदा की अथॉरिटीज के बारे में शक व शुबा में डालने की कोशिश करता है। मेरे अजीजों, आखिर में मैं आपको बताना चाहता हूं चंद बातें, और इसके साथ ही हम इसे बंद करते हैं, अपने आज के सबक को रैप करते हैं। खुदावन में स्पेशली जो बच्चे हैं मैं उनसे बात करना चाहता हूं। अपने माँ बाप की इज्जत करें, क्योंकि ये जो इख्तियार अथॉरिटी उसने आपके पेरेंट्स को दी है ये उसने दी है। अपने माँ बाप की इज्जत करें। जो लोग हैं कलीसिया के, अपने खादम की जिसको खुदा ने चुना है उसकी इज्जत करें। मुल्की अमूर में हर एक मसीह को, जो मुल्की अमूर हैं, जो हुक्मरान हैं, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हमें यहाँ ये सिखाया गया। मिकाइल ने भी अपनी सारी अथॉरिटी जो पावर से दी गई थी उसको, जो उसकी हद थी वहां तक उसने इस्तेमाल किया, और जहां पर वक्त आता है उसको लान तान करने का शैतान को, तो उसने नहीं किया, बल्कि ये इख्तियार उसने यीशु के लिए छोड़ा, क्योंकि यीशु का ये इख्तियार है। और आखिर में 4 बातें हैं, इनके साथ मैं खत्म करना चाहता हूं। गौर से लिखना चाहते हो तो लिख लें। नंबर 1, अपना रूहानी सफर जाफशानी के साथ जारी रखें और हमेशा शैतान के साथ हालत जंग में रहने की जो बात है उसको याद रखें। ईमान और बरकत हमें मसीह में होकर मिलती हैं, और नाफरमानी की वजह से ये हमसे छिन सकती है। नंबर 3, खुदा के इख्तियार और अथॉरिटी ही से हमें जो है निजात मिली है, और यही ज़ामन है इस बात की। और आखिरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है, अपने सफर को जो आपने यीशु के साथ, खुदा के साथ शुरू किया है उसको मुकम्मल करें। यहूदियों इसराइलियों की तरह नहीं, उस यहूदी कौम की तरह नहीं मेरे अजीजों, जो मंजिल पर पहुंचकर भी मंजिल पर ना जा सके, मतलब वादा की सरजमीन में दाखिल ना हो सके, क्योंकि उन्होंने खुदा के इख्तियार और उसकी अथॉरिटी को चैलेंज किया और उस पर शक किया, और वो अपनी मंजिल पर ना पहुंच सके। आज का यही सबक है मेरे और आपके लिए। अपनी रूहानी जंग को जारी रखें, ये हर दिन की जंग है मेरे अजीजों, और अपना जो सफर है उसको ईमान के साथ जारी रखें। खुदावन आपको बरकत दे। आए हम अपने सरों को झुकाएं और खुदावन से आज के सबक के वसीला से जो बरकत है उसके लिए दुआ करें। खुदावन हम तेरा शुक्र करते हैं, ऐ बाप तेरे के मिन्नत और दरख्वास्त करते हैं तेरे कलाम में से जो आज हमने सीखा है। आए बाप, हमने सदूम और अमूरा के शहर जो हैं वहां पर किस तरह तेरे ऑर्डर को खुदावन चेंज किया गया। खुदावंदा, हमने सीखा कि किस तरह खुदावन मिकाइल ने शैतान के साथ बहस की, लेकिन उसने उस पर किसी भी तरह लान तान ना भेजी। आए खुदावन, तेरे कलाम में से अभी हमने सीखा है कि किस तरह झूठी और फॉल्स टीचिंग फैलाने वाले टीचर्स कलीसिया में घुस सकते हैं। आए बाप, तेरे आगे मेहनत करते हैं, तो हमें तौफीक बख्श कि हम वफादारी के साथ इस रूहानी वाक को जारी रखें, क्योंकि खुदावन ये हर दिन का एक स्ट्रगल है, ये हर दिन की जंग है जो खुदावन तेरे लोग जो हैं लड़ते हैं। और खुदावन सबसे बढ़कर हमें ईमान की मजबूती बख्श, और खुसूसन इन दिनों में यीशु के नाम में, आमीन। मैं जानता हूं कि जो आज का स्टडी का सेशन है लंबा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि खुदावन के कलाम की जो बातें हैं उन्हें बयान किया जाए। और वक्त की वजह से कभी कभी कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें हमें जल्द रैप करना पड़ता है। बहरहाल खुदावन का बहुत शुक्र हो, आप सबकी सपोर्ट और आपकी जो मुसलसल चर्च में जो हाजिरी है इसके लिए शुक्रगुजार हैं। और हम पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे जब शाम रात होती है, तो यहाँ पर हमारे पास उस वक्त तकरीबन
1:30 का वक्त होता है, तो चर्च में बाकायदा इबादत होती है। आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपके पास वक्त हो तो ज़रूर इसमें शामिल हो। खुदावन आपको बहुत बरकत दे, और यीशु ने चाहा तो दोबारा अगले इतवार तक हम आपकी मुलाकात के मुश्ताक हैं। गॉड ब्लेस यू।